चलें जी, दिस इज VS कोड। यहाँ बहुत कुछ है, मुझे क्लीन स्लेट चाहिए थी। चलें डे वन का फोटो बना लेता हूँ मैं। इस डे वन के अंदर फाइल बनाते हैं। इन चलें जी, एक फाइल बना दी है मैंने VS कोड के अंदर। अब VS कोड जो है आप डाउनलोड कर लें इसको। डाउनलोड करने के बाद इस तरह की यूआई खुलेगी आपकी। VS कोड खोल लें। जब ये एम्प्टी खुले, शायद आप एम्प्टी खोले, लेकिन यहाँ पे ऐड फोल्डर ऐड फाइल की ऑप्शन होंगी वाली, इन्हीं को मैं इस्तेमाल करके फाइलें और फोल्डर ऐड करता जाऊंगा। हमारा हमारा कोड बनता जाएगा ऐसा ऐसा। इवेंचुअली हम गिट और गिट हब क्या है ये चीज़ें भी पढ़ेंगे, तो उससे उसके फायदे के हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैंने एक डे वन का फोल्डर बनाया, उसमें एक फाइल बना दी है intro.html। तो हम काम करने लगे हैं HTML के ऊपर। HTML स्टैंड फॉर, बताएं जी, हमने पढ़ा हुआ है पहले, किसको किसको याद है? HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है जी? ये मैं बता देता हूँ जल्दी में। आपने अखबार देखी होगी, अखबार पे भी टेक्स्ट होता है, वो बड़ा स्टैटिक सा टेक्स्ट होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक टेक्स्ट ये भी है जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है। ये पोस्ट वगैरह होगी ये वाली, ये समझ लें। अगर इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको अखबार समझ लें आप। लेकिन कुछ ऐसे टेक्स्ट भी होते हैं जिसके अंदर आप लेट से दो पेजेस को आपस में जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर आप वीडियो एम्बेड कर दें आप, इसकी बेहतरीन मिसाल यूट्यूब है। ठीक है। फिर टेक्स्ट के अंदर तस्वीरें हैं आपकी, टेक्स्ट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। एक टेक्स्ट को दूसरे पेज के साथ प्रिंट कर सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये एक बटन है, इस पर क्लिक करूंगा तो कोई और पेज खुल गया वाला। ठीक है। ये दैट मीन ये वाला पेज और ये वाला पेज आपस में कनेक्टेड है किसी तरह से यूजिंग दिस लिंक। ठीक है। सो ऐसा टेक्स्ट जिसको हमने थोड़ा सा पावरफुल किया हो यूजिंग रिच मीडिया, इमेजेस, यूट्यूब, सॉरी वीडियोस, और फिर आपस में लिंक्ड हो। ठीक है। एंड फॉर्मेटिंग हो, कुछ टेक्स्ट बोल्ड है, कुछ टेक्स्ट नॉर्मल है, कुछ स्मॉल भी होगा, कलरिंग भी हुई हुई है। तो ऐसा टेक्स्ट जो कि जिसके अंदर रिच टेक्स्ट, जिसमें रिच मीडिया वगैरह हो, इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है जी, ये इसकी समझ लें, इसकी सांसी और जो देसी इसकी है इसकी डेफिनेशन। बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आई मीन दैट्स इट। सो एच टी एम एल बनाते कैसे हैं जी? HTML होती क्या है? HTML बेसिकली आपका जो पेज का स्ट्रक्चर होता है जी। ये पेज जो है ये भी HTML को ही कुछ इस्तेमाल करके बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करूँ, ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे अगर छोटा सा नजर आ अगर ये है HTML। ठीक है। तो ये पेज ही HTML को यूज करके बना हुआ है सारा। ये जो आपको जो चीज़ सारी नजर आ रही है ये HTML है वाली सारी की सारी। ठीक है। एक तरीका इसका ये है, किसी भी वेबसाइट को आपने देखनी हो, उसकी HTML देखनी हो, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे उसकी HTML एलिमेंट्स के टैब में जाएं, यहाँ पे आपको इसकी HTML स्टार्ट होना नजर आना शुरू हो जाएगी। एक तरीका इसका ये है, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपको होगा व्यू पेज सोर्स। कुछ डिपेंड करता है आपका करंट ब्राउजर कौन सा है। कुछ पे शायद व्यू सोर्स लिखा होगा, कुछ पे व्यू पेज सोर्स लिखा होगा, बट मतलब एक ही है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर HTML नजर आएगी। ये HTML थी जिसको यूज करके ब्राउजर ने इसको रेंडर किया और ये यूआई दिखा दी। यहाँ पे आपको वो एक्चुअल कोड दिखा रहा है, यहाँ पे वो रेंडर नहीं कर रहा। ठीक है। और ये HTML जो है उसने इस तरह से, आई मीन यहाँ पे स्पेसेस नहीं दी हुई, एक ही लाइन में लिख दी है। इसने इस कोड को ना कंप्रेस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग नजर आ रही है। ये हॉरिजॉन्टल बट है ये HTML वाली। HTML के बेसिक पेज पे आ जाते हैं जी। मैं बता चुका हूँ, जो भी फाइल आपने बनानी है उसको सेव करना है विद .html। HTML के फॉर्मेट पे आ जाते हैं। मैं ये सारी चीज खत्म कर देता हूँ। HTML है टैग बेस्ड लैंग्वेज। यहाँ भी अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको टैग्स नजर आ रहे होंगे। ये देखें डिव, ये एक टैग है वाला। ये सेक्शन, ये एक टैग है। ठीक है। और भी बहुत सारे टैग्स होंगे। ये मेन एक टैग है, फुटर एक टैग है। अब टैग क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं जी। टैग जो हैं स्टार्ट होते हैं विद लेस देन साइन। इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक हो गया। टैग होते हैं विद लेस देन साइन, इससे स्टार्ट होंगे, फिर आगे टैग का नाम होगा, जो मर्जी नाम हो, फिर ग्रेटर देन साइन। ये जो चीज है ये वाली, इसको हम कहते हैं टैग की ओपनिंग। ये टैग यहाँ से ओपन हो गया, और ये ओपन टैग को फिर हमने करना है क्लोज। क्लोज के लिए भी सिंटैक्स सेम है, चीज सेम है। बस जब ये यहाँ ओपन है ना, तो यहाँ से आपने, यहाँ पे आपने ये बैक स्लैश दे देनी है। सो टैग के नाम के अंदर ये बैक स्लैश है, उसका मतलब ये है कि ये टैग क्लोज हो रहा है, ये है टैग ओपन हो रहा है। यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है।
और टैग के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ये टैग का कंटेंट है। ये जो मेरे कमेंट है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये टैग की ओपनिंग है, ये टैग की क्लोजिंग है, टैग के दरमियान में ये जो कुछ है वाला, इसको हम कहते हैं टैग का कंटेंट। ये टैग का कंटेंट है सारे का सारा। ये सारी चीजें मिलके टैग की ओपनिंग, क्लोजिंग एंड कंटेंट, ये सारी चीजें मिलके एक एलिमेंट, एक एचटीएमएल का एक एलिमेंट बनता है। अब एचटीएमएल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट मिलके एक वेब पेज बना देते हैं। वही वेब पेज जब रेंडर होता है तो ब्राउजर के अंदर इस तरह का नजर आना शुरू हो जाता है। अब हम सबसे पहले अपना पहला पेज बनाते हैं जी, वेलकम। ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या नाम है इसका, VS कोड। अब अपने कोडिंग, अगर आपके पास VS कोड नहीं है, आपका सिंपल वो है, क्या कहते हैं इसको, नोटपैड ही है, तो उसमें भी कोडिंग कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ हेलो, ये नोटपैड है। लेट्स सपोज ये नोटपैड है, तो हेलो डॉट HTML करें। और यहाँ पर मैं यहाँ पर भी HTML कोडिंग कर सकता हूँ। मसला ये है, यहाँ पे कोडिंग सारी आपको खुद इस तरह से हाथ से करनी पड़ेगी। और अभी भी कुछ चीजें इसमें इंटेलिजेंस के जरिए ऑटो फिल हो रही हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे S2 करूँ और ये कर दूँ, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। ये मैंने पूरा नहीं लिखा था वाला। सो अच्छे अच्छा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको आपकी टाइपिंग काफी सारी बच जाएगी, टाइम काफी सारा बच जाएगा। अभी ये जो मैं एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका नाम है सबलाइन। और ये टैग मुझे खुद ओपन खुद करना पड़ रहा है, क्लोज वो कर देता है। मैं ये दोबारा देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसमें यहाँ पे लिखूँ स्पैन, और यहाँ पे देखें साथ में इंटेलिजेंस भी आ रही है उसको। मैंने SP लिखा तो वो सारे टैग मुझे दिखा रहा है जिसके अंदर SP है। सो पोस्टग्रेस, स्क्रिप्ट, स्पैम, सब, स्पैन, ठीक है। ये सारे टैग दिखा रहा है मुझे। तो जो मैं टैग सेलेक्ट करूँ, अगर मैं लेट्स से स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, तो उसने मुझे स्क्रिप्ट टैग ये यहाँ पे डाल के दे दिया वाला। लेकिन कोशिश करें आप अच्छा वाला आईडी इस्तेमाल करें, आपका टाइम ज़ाया ना हो, टाइम बचे। तो ये जो है VS कोड बेहतर है। अब हर जो एडिटर है, जो कोडिंग का एडिटर है, इसको IDE भी कहते हैं। IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। आई मीन अब ये एक एडिटर है जिसने जिसके अंदर काफी सारे टूल आपस में काम कर रहे हैं। इसके अंदर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ऑटोफिल है इसमें। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि वो खुद ही इंटेलिजेंट है, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि नेक्स्ट करेक्टर आप कौन सा टाइप करने लगे, आपको सजेशन देना शुरू कर देगा वो। तो जैसे ही मैंने लेस देन साइन किया, मुझे सारे टैग्स की यहाँ पे सजेशन देना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि मैं टैग, अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो उसने पिक्चर खुद ही लिख दिया वाला। अगर इसको मैं ये मैंने ग्रेटर देन साइन इसका किया, उसको पता है पिक्चर टैग को मैंने क्लोज भी करना है, उसने खुद ही क्लोज कर दिया, ठीक है। सो ये इंटेलिजेंस है। पर जब ये काफी सारे टैग यहाँ बन जाएंगे, यहाँ मैं सर्च भी कर सकता हूँ, रिप्लेस भी कर सकता हूँ, बड़ा कुछ। तो ये सारे टूल आपस में कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है ना, इसके लिए इंटीग्रेटेड। तो ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, हम कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग को डेवलपमेंट भी कहते हैं। इन्वायरमेंट माहौल, सो ऐसा माहौल है जिसमें सारे टूल आपस में कनेक्टेड है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं साथ में। सो IDE चैलेंज, कोशिश करनी है आपने VS कोड को, क्योंकि ये काफी इंटेलिजेंट है। इसमें शॉर्ट कोड भी हैं काफी सारे। पहला शॉर्ट कोड जो हम इस्तेमाल करेंगे ये है बैंक साइन, ये वाला, ठीक है जी। इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं शायद। ये लिखें, एंटर कर दें, तो ये पूरा उसने पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है पेज का, उसने खुद ही जनरेट कर दिया वाला। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मैं रिमूव कर रहा हूँ, अभी हमें जरूरत नहीं है इनकी। ये चीज जो है डॉक टाइप, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप। हम ब्राउजर को बताएंगे कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी टाइप है HTML, लेकिन ये जरूरी नहीं है वाला, ठीक है। अगर ये है तो लगा रहने दें, नहीं जरूरी नहीं है वैसे। डॉक टाइप HTML, ये भी देखिए कि टैग ही है एक तरह का, लेकिन एक स्पेशल टैग है इसका, इसके क्लोजिंग टैग नहीं है इसका, ठीक है। और इससे पहले अगेन ये साइन लगा हुआ है, सो ये काइंड ऑफ स्पेशल टैग। नेक्स्ट आ जाए जी, ये लैंग भी जरूरी नहीं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें, ये टैग है HTML, ये टैग यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे आके देखें क्लोज हो गया वाला, ठीक है। उसके अंदर जो है, अच्छा टैग के अंदर अब आप मजीद टैग नेस्ट कर सकते हैं, तो नेस्टिंग हो सकती है। तो सबसे ऊपर जो पेरेंट टैग है, जो सबसे ऊपर होगा, वो है HTML। ये हम पेज को बता रहे हैं जी, आगे हम HTML लिखने लगे हैं। HTML के अंदर एक हेडिंग का टैग होता है, ये हेड टैग है। ये मैं बड़ी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा हेड टैग होता क्या है। लेकिन इसमें पहला टैग हेड होगा। हेड के अंदर समझ लें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टैग है, जो अभी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट के अंदर मैं लिख देता हूँ टाइटल, सॉरी, ठीक है जी। सो हेड के अंदर जो नेस्टिंग पहला टैग जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइटल। हेडिंग जब बंद हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टैग आएगा बॉडी का। बॉडी के अंदर हम अपना कंटेंट लिखेंगे सारे का सारा जो हमें चाहिए। यहाँ मैं
H2 का लेटर लेता हूँ, ये मैं लेता हूँ वेलकम टू। चलें जी, ये हमने बहुत सिंपल सा पेज बनाया अभी। अभी दो चीजें आपके जरूरी हैं, आप कुछ समझ में आए, दो चीजें, टाइटल ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, दरमियान में कंटेंट लिख दिया मैंने। फिर ये बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने सारा कंटेंट लिखना है। अब ये जो पेज है वाला, इसको मैं चला के दिखाता हूँ। जब ये पेज चलेगा ब्राउजर में, कुछ इस तरह का नजर आएगा, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट जो मैंने लिखा था यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। और जो मेन चीज है, जो मुझे काफी टाइम लगता है बंद करने पड़ने में। चलो ये देखें, जो पेज का टाइटल लिखा था मैंने वेलकम था, वेलकम ऊपर शो हो गया, अंदर मैंने लिखा था वेलकम टू वेब वेब डेवलपमेंट, वो भी यहाँ पे शो शुरू हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ जी। वेलकम हेलो, ये देखें वेलकम हेलो, जो मैं वहाँ लिखूंगा तो ये आपके पेज का टाइटल आ गया। अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये अगर पेज का टाइटल यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या है टाइटल, एडिंग चेचन शिंघाई, पता नहीं आगे है, आगे कुछ नहीं लिखा हो, शिनशानी, ठीक है। यहाँ पे देखें टाइटल क्या है, कुरान.com, कुरान/कुरान.com एपीआई। तो ये टाइटल कहाँ से कैसे आया होगा आगे, डेफिनेटली इन्होंने भी टाइटल का टैग इस्तेमाल किया होगा, और जो टाइटल के अंदर वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है जी। वाकया करबला, यहाँ पे टाइटल ये शो हो रहा है, तो यूट्यूब ने टाइटल यहाँ पे कैसे दिखा दिया। अगेन अगर मैं यूट्यूब पे जाऊँ तो यहाँ पर इनका टाइटल सर्च करते हैं जी। ये देखें टाइटल टैग है, पर ये देखें किसके अंदर है ये वाला, ये होगा हेड के अंदर। अगर मैं ऊपर जाऊं इसके, ये देखिए हेड है, हेड के अंदर टाइटल होगा। अगेन हेड के ऊपर देखें ये बॉडी है, HTML है, तो HTML है, HTML के अंदर हेड है, हेड के अंदर यहाँ कहीं टाइटल होगा। तो जो टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है वही टाइटल ऊपर यहाँ पे ब्राउजर शो करा रहा है। अगर मैं इसका हेडिंग बंद कर दूं, तो नेक्स्ट टैग है इसका बॉडी, हमारी भी बॉडी है सेम, बॉडी के अंदर इसने कंटेंट दिया हुआ है, हम भी कंटेंट देना शुरू करते हैं जी। चलें जी, डिस्टोर्शन हो रही है, पता नहीं पंखे की वजह से हो रही है शायद। चले, इन एनी केस रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग पे आई होप के आवाज ठीक होगी। चलें जी, बॉडी के अंदर अभी तक हमने एक एक टैग लिखा है जिसका नाम है H2। H2 जो है ये टाइटल के लिए है, ठीक है जी। ये हेडिंग के लिए है, सॉरी। तो HTML के अंदर जो है 6 तरह की हेडिंग है, ये H1 से स्टार्ट होती हैं और H6 तक चलती हैं। मैं यहाँ मिसाल दे देता हूँ इसकी। अगर इसको मैं H1 कर दूं, ये H2 है, इसको मैं H3 कर दूं। देखिए IDE इस्तेमाल करने का फायदा ये है, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ ओपनिंग टैग, और क्लोजिंग ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। सो H4 नेक्स्ट होगा, H5, ठीक है जी। अब वो हमारा पेज किधर है, ये वाली, ये वाली, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। हाँ ये देखें ना, ये भी यही है IDE, तो एक्सटेंशन है साथ ही, अगर हमने टेस्ट करनी हो साथ ही यहाँ पे मैं एस्टिमेट लिखता जाऊंगा, जो जो लिखूंगा वो यहाँ पे आपको साथ साथ नजर आता जाएगा। चलो इसकी टेस्ट ही कर लेते हैं जी। मैं कहता हूँ कि वेलकम टू H1, H1, H2, ये जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे आपको साथ शो होती जा रही है। अच्छा हेडिंग में चेक कर लें, ये जो हेडिंग के टैग हैं वाले, H1 बड़ा है सबसे टेक्स्ट, H2 छोटा है, H3 से छोटा है, H4 से छोटा है, ये H6 तक जाएगा। तो हेडिंग के 6 लेवल हैं हेडिंग के GHTML के अंदर, और यहाँ मैं H6 लिखूँ, जो मुझे टेक्स्ट लिखूँ यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हेडिंग की टेक्स्ट है। अच्छा जी, हेडिंग के बाद जो है और क्या करें जी, मुझे आई थिंक हेडिंग काफ़ी, टैग बहुत सारे हैं। ये जो आगे मैं जो, इसलिए मैंने कहा था कि मैंने एक हफ्ते में इतना पढ़ा देना कि आगे पूरे हफ्ते का प्रैक्टिस होगी। अब मैं आपको एक पेज दूंगा जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट के सारे टैग की लिस्ट है। आपने हर टैग पे जाना है, उसको पढ़ना है, ये टैग मैंने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं हर बच्चे से पूछूंगा, हाँ जी 5 5 टैग बताएं जी कौन कौन से। अम,
अगर मैं आपसे पूछूं 5 टैग बताएं, उनमें से आपने वो टैग नहीं बताने जो मैं पहले बता चुका। आई मीन ये नहीं कहना H1 H2 H3 H4, आपने ये कहना सिर्फ हेडिंग। सो ठीक है जी, हेडिंग दैट्स एनफ। सो ये H1 से लेकर H6 तक टैग हैं, अगर 5 तो यहीं से हो जाएंगे। सो ये नहीं करने, या जो मैं बता चुका इनको नहीं, इनके अलावा कुछ और करने हैं टैग, ठीक है। 2-3 टैग मैं और बता देता हूँ यहाँ पर। एक है डिव। डिव इस्तेमाल होता है डिवीजन के लिए। ये मैं बाद में बताऊंगा कि डिव का क्यों चलाते हैं जी। हेलो वर्ल्ड 2 करते हैं यहाँ पर। एक और मैं देखिए, मैं ऊपर से टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पेश कर रहा हूँ। सो स्पैन, स्पैन, तो 2 टैग मैंने और लिख दिए। ये वाला स्पैन और स्पैन नीचे आते हैं जिनके रिजल्ट चेक करते हैं। फर्क यहाँ पे चेक कर लें थोड़ा सा। ऊपर जो है ये हेलो वर्ल्ड, मैं कहता हूँ हेलो डिव। डिव में और स्पैन में फर्क चेक कर लें। ये डिव जो है ये ब्लॉकिंग लेवल है। दैट मीन्स ये डिव कहती है ना मेरे कोई आगे कोई चीज आ सकती है टैग, ना पीछे आ सकता है। सो ये हेलो डिव था। इसके बाद जो न्यू डिव स्टार्ट हुई है वो नीचे न्यू न्यू लाइन में आ गई है, न्यू लाइन में आ चुकी है। स्पैन जो है वो इन लाइन होता है। स्पैन कहता है कि मेरे आगे कोई और टैग आ सकता है। तो ये स्पैन था, ये रेंडर हुआ हेलो हेलो स्पैन। ये देखिए ये हेलो स्पैन यहाँ तक रेंडर हुआ। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्पैन था वो हेलो स्पैन 2 था, उसके आगे उसी लाइन में आ गया, ठीक है। तो डिव और स्पैन में फर्क ये है। अब मैं जब नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, हाँ जी टैग बताएं जी, जैसे स्टूडेंट ए कहता है डिव, मैं पूछूंगा हाँ जी, पूछने से पहले उसे बता देना चाहिए कि डिव का मतलब है डिवीजन। और डिवीजन जो है ये लेट से ब्लॉकिंग लेवल है, इसके आगे पीछे कोई चीज नहीं आ सकती। तो मैं कहूँगा ठीक है। नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट टैग क्या देगा स्पैन, स्पैन में क्या देगा कि इनलाइन है, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देगा, नेक्स्ट टैग इज टाइटल। टाइटल जो है पेज का टाइटल शो कराने के लिए होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या देगा बॉडी। बॉडी जो है पेज की बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। सो ये 5 टैग उसके पूरे हो गए। अब फिर नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट। अब वो जो लिस्ट है वो मैं क्लास के एंड पे शेयर करूंगा मैं। अभी तक HTML के अंदर टैग की ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर, एलिमेंट के अंदर, कंटेंट में, और टैग के अंदर जो टैग नेस्टिंग हो रही है उसमें किसी को क्वेश्चन है तो बताएं। समझ क्या चीज नहीं आ रही? अब यू नीड टू बी स्पेसिफिक। टैग की समझ नहीं आई, ओपनिंग क्लोजिंग कैसे हो रही है, किस चीज की समझ नहीं आई, तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी तक HTML की कुछ चीज समझ आई है? अच्छी बात है। नहीं आई तो बताएं। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा। तो बताएं अगर कुछ समझ नहीं है तो बी स्पेसिफिक कि ये चीज समझ नहीं आई। एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है जी। Yes, sir. ठीक है जी। ओके। सो नेक्स्ट आते हैं जी। हमने हमने एस्टिमेट कर ली है। अब मैं टैग की लिस्ट सेंड करूंगा सभी को जो आपने पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में हम एस्टिमेट डेफिनेटली आगे जाएंगे। बट अभी हम पेज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अभी लेट्स से ये मैंने हेडिंग लिख दी है। हेडिंग के आगे हमने ये कुछ कुछ को हमने ये आई थिंक इनलाइन ब्लॉकिंग की समझ नहीं आई होगी, लेकिन खैर है हम जब CSS में पढ़ेंगे मजीद तो वहाँ पे मजीद समझ आना शुरू हो जाएगी। बट नेक्स्ट हम चलते हैं जी कलरिंग के ऊपर, फॉर्मेटिंग के ऊपर। ये जो हम वेबसाइट हमने देखी हुई थी इसमें डिफरेंट रंग के कलर हैं। ये देखें, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, तो ये कलरिंग कैसे होगी? सो जब हमने शुरू किया था हमने कहा था जो वेब डेवलपमेंट है वो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो अब हमने CSS लिखनी है जी। CSS जो है स्टैंड फॉर, बताएं जी, पता है लोगों को? कैस्केडिंग। Cascading style sheet. यप, Cascading style sheet. ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब कैस्केडिंग का मतलब क्या है इसमें मैं बाद में जाऊंगा। मैं ये असल में फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट जो है इनहेरिट हो रही होती है, इसको मैं रहने देता हूँ। स्टाइल और शीट। सो स्टाइल शीट का मतलब ये है किसी चीज को स्टाइल करना हो तो चलें जी। ये यू कैन से पेंडू डेफिनेशन। स्टाइल शीट जो है किसी चीज को स्टाइल करना हो। सो HTML से हम पेज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, CSS से हम पेज को स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। और स्टाइलिंग करते हैं जी। हम करते ये हैं जो हमारा ये जो H2 है इसका कलर लेट से रेड कर देते हैं। सो ये H1 है, इसके कलर रेड करते हैं। तो इसका तरीका ये है, एक सबसे पहले जो है इसका इनलाइन स्टाइलिंग इसके अंदर हम कर सकते हैं। सो कलर रेड,
ये इसका कलर रेड हो गया। ये जो है एस, ये वाला, इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है जी, एक तरीका ये है, ये सबसे बुरा तरीका लेकिन सबसे आसान है, सिखाना भी आसान है। सो अब अभी हमने, अभी तक जो हमने चीज पढ़ी थी एक टैग के अंदर, दैट वाज टैग की ओपनिंग, टैग की क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग का जो फर्क है मैं बता चुका था। ये देखें, जब इस तरह से इसके अंदर कोई चीज आएगी, इसमें अगर मैं कुछ लिख दूंगा तो वो ओपन होगा, लेकिन जब इसके अंदर मैं कुछ चीज लिखूंगा, इसमें जो एडिशन है इस वक्त, वो सिर्फ इस एक बैक स्लैश की है। ये आईडी मेरे साथ पंगा कर रही है, वो खुद लिख रही है। दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग में जो डिफरेंस है वो इसका है, ये अगर बैक स्लैश होगी दैट मीन ये क्लोज और टैग। यहाँ पे टैग का नाम होगा, टैग का नाम जो मर्जी हो, अगर ए ही टैग का नाम जैसे ए है, तो क्लोजिंग भी ए ही से होगी, टैग का नाम शुड बी सेम। अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने लगे हैं स्टाइल, ये इस टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे काफी सारे एट्रीब्यूट्स हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ स्टाइल का लेते हैं। स्टाइल के अंदर अब एक स्ट्रिंग के अंदर जो स्टाइल देंगे वो अब स्टाइल हिस्ट्री पे अप्लाई हो जाएगा। अब स्टाइल की प्रॉपर्टी चेक कर लें। स्टाइल के अंदर हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कलर है, पहले हम प्रॉपर्टी का नाम देंगे, फिर ये कोलन आएगा, कोलन के बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आएगी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू, एंड पे आएगा सेमी कोलन, ये वाला सेमी कोलन जो है ये कोलन के साथ होता है। एंटर से लेफ्ट पे सेकंड लेफ्ट बटन है एंटर से। ठीक है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे उसको तो कोलन आ जाएगा, शिफ्ट के बाद प्रेस करेंगे तो सेमीकोलन आ जाएगा। सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट प्रॉप लिख सकते हैं आप, प्रॉप टू, फिर कोलन, फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा वाला। तो मैं काम करता हूँ, अभी मैंने एक लिखा है कलर रेड, ये वाला, ये देखें, कलर इज अ प्रॉपर्टी, फिर कोलन है, फिर रेड उसकी वैल्यू है। एक और मैं काम करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज मैं बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट साइज लेट्स से 40 पिक्सल, पिक्सल का मतलब है पीएक्स का मतलब पिक्सल, 40 एक वैल्यू है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है। अब सीएसएस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसमें मैं बाद में आऊंगा मैं। अच्छा, एक चीज और चक्कर है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसमें सेमीकोलन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। पहली वाली वैल्यू के बाद सेमीकोलन की जरूरत थी। अब मैं ये जो मैं स्ट्रिंग लिखी है वाली मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। ये सी कलर चेंज हो गया, फॉन्ट का साइज बढ़ गया है। अगर मैं फॉन्ट का साइज 50 कर दूं, ये देखिए मजीद बढ़ गया, 150 कर दूं तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है जी, सो फॉन्ट साइज से, अच्छा ये है स्टाइल चेंज करने का पहला तरीका जो कि इंतहाई बुरा है। जो नेक्स्ट तरीका है वो है स्टाइल ही का एक टैग है, जो हम इसमें पेज के अंदर ही लिख सकते हैं, जहां मर्जी लिख दें। यूजली इसको हम हेड में लिखते हैं, लेकिन आप जहां मर्जी लिख दें, कोई मसला को नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने बताना है जी टैग, यहाँ पे आगे 4-5 तरीके हैं, एक तरीका पढ़ेंगे। आज आप एक ही तरीका पढ़ेंगे कि किसी टैग को स्टाइल करना हो तो कैसे करना है। अब यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल टैग के अंदर उसका जो है स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके तो स्टाइलिंग कर रहे थे। यहाँ पे हम इंडिविजुअल को इस तरह से कर नहीं सकते, यहाँ पे हमें वो उसका रेफरेंस चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए जिस जिस टैग को हमने स्टाइल करना है। तो एक तरीका इसका ये है, हम उस टैग का नाम लिख देते हैं यहाँ पर। मैं ऐसे तो मैंने लिखा टैग का नाम H2, फिर उसके बाद आपने ये पैरेंथेसिस ओपन करनी है, फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर देनी है वाली इस तरह से। ठीक है, और इसके दरमियान में सिंटैक्स वही है, पहले प्रॉपर्टी, लेट्स अगर मैंने कलर चेंज करना है कलर, फिर सेमीकोलन, फिर उसके आगे वैल्यू। पहले रेड था तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है जी, ये H2 था ना, H2 का ग्रीन है, और ये ग्रीन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भला? क्योंकि टैग में मैंने ग्रीन लिखा हुआ था। अब ये देखिए, ये है कैस्केडिंग, ये ओवरराइड नहीं करेगा इसको। ठीक है जी, मैं एक ये इम्पोर्टेंट हमने पढ़ लिया है पहले, लेकिन अब ये ब्लू हो गया। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट से ब्लू, इम्पोर्टेंट मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है, कब इस्तेमाल करना है, लेकिन यूजली इस्तेमाल नहीं करते इसको। मैं इम्पोर्टेंट को यहाँ से खत्म कर देता हूँ। बस ये काम करते हैं, हम एक और टैग यहाँ पे देते हैं ना S2 का, और इसके अंदर से मैं ये जो है स्टाइल वाला खत्म कर देता हूँ। ये भी S2 है, ये भी S2 है, इस S2 के ऊपर कलर ग्रीन है, इस S2 के ऊपर कलर ब्लू लग गया है, हालांकि ये वाला S2 है वाला। सो मैं कहता हूँ विदाउट
ये S2 है जिसके ऊपर स्टाइलिंग नहीं है, इस पे इसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो ये है, लेकिन इस पे स्टाइलिंग कलर ब्लू लगा हुआ है, आया हुआ है, ठीक है। अब ये ब्लू कैसे आया, ये वाला ब्लू कैसे आया कलर, ये हमने स्टाइल के अंदर लिखा हुआ कि S2 का कलर जो है ये कर दो। तो सेकंड तरीका ये है, हम जो है जो टैग का नाम है उसके जरिए इस तरह से कलरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अगेन लेट्स से फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है जी, और क्या देना है स्टाइल, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये स्टाइलिंग है, सिंटैक्स सेम है। ये जो स्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं है, शायद 500 से ज्यादा हो, इसलिए ये सारी चीजें याद नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं इसके लिए भी एक लिस्ट सेंड करूंगा जिसमें सारी सारी प्रॉपर्टी होंगी और आपने वो याद करनी है। इनिशियली ये आपको रटा लगाना पड़ेगा, इवेंचुअली जब प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, सारी प्रॉपर्टी सारी की सारी याद होना शुरू हो जाएंगी। और फिर ब्राउजर के अंदर ऐसे टूल्स हैं जिसके जरिए ऑटोमेटिकली, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी याद हो आपको। मैंने अभी बॉर्डर सर्च किया था, बॉटम खुद ही इसने दे दिया था। तो अगर आपको इंग्लिश हल्की फुल्की आती है, आपको पता है बॉर्डर बॉर्डर का मतलब ये है कि नीचे बॉर्डर लगाना है, ठीक है, तो इतना मसला कोई नहीं है। आगे जिसकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यू हर वैल्यू का सिंटैक्स है, बॉर्डर लगाना है कोई, कुछ वैल्यूज है सिंपल है। अब ये जो वैल्यू है, अब मैंने बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर का पहले है, बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, वो 2 पिक्सल है। बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, डॉटेड है। बॉर्डर का कलर क्या होगा, ये 3 चीजें है ना वाली। तो इसलिए इसकी वैल्यू 3 है यहाँ पर, ये वाली। ये RGB अब आ गया, RGB मैं बाद में बताऊंगा RGB होता क्या है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे कलर देना था हमने। सो ये 2 चीजें होगी जी, HTML होगी, CSS होगी। अब लास्ट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यूजली पेज में इंटरेक्शन लेके आने के लिए, इसकी अगर मैं मिसाल आपको दूं, ये एक HTML है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए चीज खुल गई है वाली, ये जावास्क्रिप्ट से खुली है, ठीक है जी। इस पे क्लिक किया है, ये चीज लोड हो रही है अभी, और ये भी जावास्क्रिप्ट से खुली है वाली। तो ये पेज के अंदर इंटरेक्शन लेके आने के लिए। अभी हमारा मसला ये है कि अभी हमारी ये भी चीज बनी नहीं है, हमने कोड नहीं किया HTML के अंदर, ये भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। तो हम जावास्क्रिप्ट क्या लेके आएंगे, कुछ भी नहीं लेके आ सकते। एक काम मैं करता हूँ कि हम चाहते हैं कि जब ये पेज खुले तो मुझे वेलकम का मैसेज आ जाए जी। तो मैं यहाँ पे उसके लिए मैं काम करता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू HTML। तो जब ये पेज खुलेगा तो मुझे वेलकम का मैसेज आ जाएगा। इस पेज को खोलते हैं जी, ये देखें वेलकम टू HTML, ये जावास्क्रिप्ट से पेज आ मैसेज आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारी सारी की सारी ये चीज़ आ गई है। अब जावास्क्रिप्ट जब पेज में लगानी हो तो उसके लिए स्क्रिप्ट का टैग है, स्क्रिप्ट का टैग है। टैग ओपन किया है, क्लोज किया है, इसके दरमियान में जो कोडिंग लिखेंगे जावास्क्रिप्ट होगी वाली। तो ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर हमारी क्लासेस सबसे ज्यादा होगी, और आप लोगों को सबसे ज्यादा तंग भी जावास्क्रिप्ट में ही करना है। HTML CSS इंतहाई आसान है, और ये इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि जैसे जैसे कोड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये यहाँ पर रिजल्ट आना शो होना शुरू हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट क्योंकि आपको बाकायदा से लूपें लगानी पड़नी है और बड़ा कॉम्प्लेक्स होना है, इस पे नींद भी बहुत ज़्यादा आनी है। तो इसलिए इसको ध्यान से करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भी ये वाली जावास्क्रिप्ट। बाकी चीज़ें तो ब्राउजर, आई मीन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बने बनाए आपको बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं आजकल, हम मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सो एनी क्वेश्चन, नेक्स्ट जो होगा, जो क्लास होगी उसमें 2 चीज़ें होंगी जो कि कल हो रही है। मैं आपको 2 लिंक सेंड कर रहा हूँ। तो एक पे HTML के सारे टैग्स होंगे, आप लोग टैग लिस्ट पढ़नी है वो, बल्कि मैं 3 मिनट है, अब वही मैं बताने लगा हूँ ठहर के। ये मैं लिंक शेयर करने लगा आपसे, ये वाला। आ जाए जी यहाँ पे ये देखें, बने हुए हैं वाले, यहाँ पे HTML का कोई बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, बना देता हूँ HTML। ये बन गया, तो इसमें हम HTML से रिलेटेड चीजें शेयर करेंगे सारी की सारी। इस ये जो अभी बनाया वाला, तो HTML पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक शो हो गया वाला, ठीक है जी, CS का भी बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें फील्ड सेट, फॉर्म, फोन, फिगर, ये सारे के सारे, ये हेड हो गया, ये हेडर हो गया, ये HR हो गया, ये HTML हो गया, ये सारे के सारे टैग हैं। आई पे क्लिक करें,
उसने आई का बता दिया सर। आई होता क्या है? मार्कअप टेक्स्ट दैट इज ऑफसेट फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन इन द फॉन्ट। ये आई है बेसिकली, आई थिंक ये टैली करता है इसको। ठीक है जी, इसने यहाँ पे उसकी थोड़ी सी लिखी हुई है, फिर उसने इसकी मिसाल दी हुई है कोडिंग कैसे करनी है। इसमें है ट्राई इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसने यही आई, और ये आई आपको यहाँ ये लोरम लिप्सम ये टेक्स्ट एल एल को चेक करें थोड़ा सा, तो ये इटैलिक का थोड़ा सा सीधा नहीं है, ये आई के अंदर इस चुका। ठीक है, तो वही वो बता रहा है। उसने क्या क्या मार्कअप, इसने क्या मार्कअप टेक्स्ट दैट इज सेट ओ फ्रॉम द नॉर्मल पोज इन द डॉक्यूमेंट, प्रोज इन द डॉक्यूमेंट। पता नहीं क्या लिखा हुआ है बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल पोजीशन है उसकी, उसको थोड़ा सा टैली कर देगा वो। एल शुड बी हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट, लेकिन उसने उसको उसकी जो नॉर्मल पोजीशन को थोड़ा सा टैली कर दिया उसने। ठीक है जी, सो ये आई इमेज पे आ जाए, इमेज का टैग है। तो आप ये पढ़ ली इमेज का टैग। इमेज के टैग में क्या था कि हाउ टू इंसर्ट इमेज इन द एचटीएमएल पेज। सो इमेज का टैग जो है बेसिकली पेज के अंदर एक कोई इमेज इंसर्ट करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इतना ही है। अगर आपने ये पढ़ लिया है थोड़ा याद कर लें, और कल आपने क्लास में बता देना है कि इमेज का टैग इसलिए इस्तेमाल होता है। जरूरी नहीं इमेज, ये सारी लिस्ट है सारी, इसमें से लिस्ट में से हर बंदा 5-5 अगर कवर कर ले, हम अगर 8 बंदे हैं तो कल हमारे 40 टैग कवर हो सकते हैं। ठीक है जी, और 40 टैग से आप अच्छी खासी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं आराम के साथ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए इमेज इंसर्ट किया हुआ है इसने वाला, तो इमेज उसके लिए इमेज है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है सोर्स की, फिर इसमें कुछ और प्रॉपर्टी से इस्तेमाल। मुझे आवाज आ रही है। ये विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे वाली। अच्छी चीज ये है, ये जो आईडी है ये वाला, इसकी अच्छी बात ये है वाली कि यहाँ पर आप जो चीज चेंज करेंगे, लेट्स से इसमें मुझे चेंज करते हैं वाली, सिर्फ दी का रहता हूँ मैं, रन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे भी नजर आ रही चीजें। अगर आपके पास लेट्स से वो नहीं है VS कोड, तो इनिशियली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली VS कोड कर लें, वो बेहतर होगा आपके लिए। सो टैग की लिस्ट ये हो जाएगी। CSS की लिस्ट सेंड करता हूँ आपको मैं। ये है CSS की, यहाँ पे सारी सारी CSS की प्रॉपर्टी मिल जाएंगी आपको। मसलन अगर मैं जाऊं इसके सिर्फ कलर पे चलता हूँ आज मैं,